लखनऊ संसदीय क्षेत्र का इतिहास बदलने जा रहा है। वार्डों में, क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है कि इस बार भाजपा को हराना है और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में, तिरई में सांसद नहीं आए, वो किसी जनता के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। और आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं। जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। चेहरा बड़ा कोई नहीं होता, चेहरा जनता बनाती है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए लखनऊ 35 और मोहनलालगंज सुरक्षित 34 दो लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के अंतर्गत आते हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्रजेश सिंह जी को लोकसभा लखनऊ में पूरी 5 विधानसभाओं में कांग्रेस जनों को, संगठन को लेकर के पूरा समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे और सभी चुनाव, रैली, सारे संगठन को, सोशल मीडिया को, यूथ कांग्रेस से फ्रंटल संगठनों को, सबको ये कार्यक्रम देखेंगे। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बार उनकी स्थापना की है, जिसमें 5 लोगों की सदस्यीय टीम है, जिसमें उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन पूर्व पार्षद के शुक्ला जी हैं। इसी के बाद 5 विधानसभा में प्रभारी बनाए गए हैं, जो चुनाव लड़े लोग हैं, जिनको अनुभव है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उनके साथ साथ में एक प्रभारी जो हमारा विधानसभा स्तर पर संगठन का काम देख रहा होता है, वार्ड अध्यक्ष और महासचिव और सारे प्रभारी हमारे और कांग्रेस जनों की से कोऑर्डिनेट करेगा। कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है? 11 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई गई है लोकसभा पर, और सभी विधानसभा पर 15-15 लोगों की समन्वय समिति बनाई गई है। और इसके बाद 100 लोगों के वरिष्ठ कांग्रेस जनों की सूची तैयार करी गई है, जो चुनाव में हमेशा सक्रिय भूमिका अदा करती है। वो लोकसभा स्तर पर रखी गई है। 5 विधानसभा पर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी करके पूरा ये किया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर हम लोगों ने जमीन पर बूथ स्तर तक संगठन को तैयार करके पुनः उनके नाम नंबर पूरा तैयार करके चुनाव के मोड़ में पूरा तैयारी करके आज इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रत्याशी माननीय विधायक जी, हम लोगों को समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाया था। वहां हम लोग पहुंच करके पूरा समन्वय स्थापित किया था। आज इसके बाद हमने आमंत्रित किया, आप सब कांग्रेस दलों से भेंट किया और अपनी नीति और रणनीति बताई, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हम लोग मिल करके और लखनऊ में लोकसभा का जीतने का काम करेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अब लखनऊ लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूर्णतः निर्वहन करूंगा। और हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है, लगभग सारा काम हमारा संपन्न हो गया है। आज एक लिस्ट हम लोगों ने शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी को हम लोगों ने सौंप दी है अपने पार्टी की तरफ से।
और आगे जो भी कार्यक्रम हम लोग पे होंगे, वार्ड वाइज होंगे, विधानसभा वाइज होंगे, वो संयुक्त होंगे, जिनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और सोशल मीडिया की कमेटी आप लोगों की विधानसभा वाइज बन गई है, चुनाव कमेटी विधानसभा वाइज बन गई है, बूथ कमेटी हमारी बन गई है। इसकी सारी लिस्ट हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने सौंप दी है, और आप तक भी हम लोग पहुंचा देंगे। सारी कमेटियां जो कमेटी हमने बनाई है, सब कमेटी बनाई है। और इसी के साथ हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पिछले जो चुनावों में हमारा वोट जो सपा और कांग्रेस में बढ़ जाता था, वो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ा हो या समाजवादी की तरफ से कैंडिडेट लड़ा हो, वो लमसम दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं से बाहरी थे, इसलिए थोड़ा सा वो थी। लेकिन इस बार हमारे इंडिया गठबंधन ने लखनऊ की माटी से निकले संघर्षशील रविदास जी को दिया है टिकट। तो हम लोगों ने भी इस समय सारे कांग्रेसी जनों ने कमर कस ली है। इस नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर हम लोग इस बार रविदास मल्होत्रा जी को जिता करके लोकसभा दिल्ली भेजेंगे। बहुत बहुत मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम आपको होली की मुबारकबाद, रमज़ान महीने की मुबारकबाद। आज यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में नगर के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी जी के द्वारा बुलाई गई बैठक में आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का इतिहास बदलने जा रहा है। हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी भाई रविदास मल्होत्रा जी हैं, जिनका पूरा जीवन छात्र आंदोलन से लेकर के जनता के लिए लड़ाई लड़ने में ही बीता है। पूरे जीवन उन्होंने छोटे से छोटे लोगों के लिए जो आंदोलन किए हैं, वो इनकी पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं, उनका लखनऊ में क्या रोल है, कितने समय वो यहाँ रहते हैं, जनता के बीच में कितना समय उन्होंने दिया है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज कांग्रेस की ओर से जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, जो तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने की है, उससे हम लोगों को अवगत कराया, सूची दी गई है। हम कांग्रेस के लोगों को, अपने साथियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनसे कोऑर्डिनेट करके सारे लोगों को मिला करके हम और कांग्रेस के सारे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके इस चुनाव को बहुत ही मेहनत और हिम्मत और साहस के साथ लड़ने का काम करेंगे और भाई रविदास मल्होत्रा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आप सारे मीडिया के लोग आए, आपको धन्यवाद, बधाई। संघर्षों की पर्याय विधायक माननीय रविदास मल्होत्रा जी से अनुरोध करेंगे कि प्रेस के साथियों को संबोधित करने का। आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया मोर्चा, इसकी आज यहाँ पर बैठक थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जमीन पर साथ मिल करके जनसंपर्क और बैठकें करने का काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा गठबंधन है जो शीर्ष नेताओं के साथ साथ जो वार्ड के कार्यकर्ता हैं, वो भी साथ में मिल करके भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं और बड़े पैमाने पर वार्डों में, क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता ये बात कह रही है कि इस बार भाजपा को हराना है। यहाँ 10 सालों से जो सांसद हैं, उनका लखनऊ की समस्याओं से जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता
कि कष्ट दुख तो बहुत दूर की बात है, दो यहाँ पर सिटिंग विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में तिरई में सांसद नहीं आए। जिस सांसद को अपनी पार्टी के अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो किसी जनता के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है और आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब मैंने मालूम किया, कभी 2-4 बार लखनऊ आए हैं, तो ये लखनऊ क्या करने आते हैं, यहाँ पर डिफेंस मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL कंपनी, जो जहाज बनाने का काम करती है। उस HAL कंपनी के जो डिफेंस मंत्रालय की कंपनी है, उसके 28% शेयर प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो रहा है। जो कंपनी 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उस कंपनी को जो लाभ में चल रही है, बेचने का काम हो रहा है। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। नौकरी निकाली जाती है, पर्चा लीक आउट होता है, परीक्षाएं निरस्त होती हैं और किसी को नौकरी मिलती। अभी पुलिस परीक्षा भर्ती हुई, 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, फार्म के पैसे लिए गए और फिर भाजपा नेताओं ने 2-2 लाख रुपए दे करके पर्चा लीक आउट कर दिया और परीक्षाएं निरस्त हो गई। कहीं किसी को नौकरी मिलने का काम नहीं हो रहा है। कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, HAL बिक गया, लखनऊ का NBRI बिक रहा है और सब कुछ देश के अंदर बेचने की तैयारी है। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। देश का नया संविधान लिखा जा रहा है और देश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाई जा रही है। कहीं ED, CBI, इनकम टैक्स का डर दिखा करके और कहीं प्रशासन का डर दिखा करके लोगों को इंडिया मोर्चे से तोड़ने का काम हो रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड आए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपने देखा कि किस तरीके से कोविशील्ड जो कंपनी जो कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम कर रही थी, उससे 500 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में लिए और इससे कई गुना ब्लैक मनी अंडर टेबल ली गई होगी। और जब कोरोना की वैक्सीन लगाई गई जल्दबाजी में और कोरोना जो फैला, जितनी लोगों की मौतें हुई, उन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। हम लोगों ने पहले कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट को बंद कर दो, लेकिन नहीं हुआ और लाखों लोग इस देश के अंदर मर गए और हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसकी दोषीदार है। लखनऊ के सांसद को आपके माध्यम से चुनौती है कि वो 10-7 सांसद हैं। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में एक दिन 1 घंटे के लिए भी एक फोटो दिखा दीजिए जो कोरोना काल में लखनऊ शहर में आए थे। हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच घूम रहे थे, उनको दवाएं मिले, शिक्षा, उनको इलाज हो उनका और उनको खाना मिले, लेकिन लखनऊ के सांसद लापता थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल आप कर रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया। ये लोगों का इस्तेमाल करती है, पार्टी बहुत से लोगों को ले लेती है और बाद में उनको निकाल देती है, उनका अपमान करने का काम करती है। जो लोग पार्टी में उनके जा रहे हैं, या तो वो डरपोक लोग हैं या वो भ्रष्ट लोग हैं जो ED इनकम टैक्स से डर करके भाजपा में जा रहे हैं।
आज इंडिया जो मोर्चा है, ये इंडिया मोर्चा जो संघर्षशील, बहादुर और ईमानदार लोग हैं उनका मोर्चा बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए मोर्चा है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, ये नक्सली दंगाई अलायंस में सारे भ्रष्ट और बेईमान लोग पहुंच गए हैं। इस बार इंडिया मोर्चा एनडीए नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और लखनऊ शहर में बहुत भारी अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है। जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है और वो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि आज जनता बहुत अधिक परेशान है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता पे हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन दूभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके, जनता को भटका करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इस बार जनता अपने मुद्दों पर वोट देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से हम लोग हराने का काम करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री हों या लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह हों, आज तक 10 सालों में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि पत्रकारों के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि लखनऊ के सांसद ने एक भी उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री खोलने का काम नहीं किया है। सवाल जनता पूछ रही है कि आप केंद्र में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो आपने देश में एक फैक्ट्री, एक उद्योग, एक कारखाना, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया है? हम लोगों ने लखनऊ शहर में तमाम मलिन बस्तियां हैं, उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक मिले, इसके लिए प्रयास किए हैं। यहाँ एक अकबर नगर की बस्ती है, 75 साल से बस्ती बसी हुई है, 4 पुश्तों से वहाँ पर रह रहे हैं। उस बस्ती को उजाड़ने का काम हो रहा है और राजनाथ सिंह के मुंह में दही जम गया है और उन्होंने एक बार भी अकबर नगर के निवासियों को उजाड़ने के या उनको मकान देने के लिए एक बार बात नहीं करी है। हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं कि जो भी लखनऊ शहर में मलिन बस्तियां हैं, उन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक वहीं पर मिले। और हमने बहुत पहले यहाँ बालू अड्डा है, बालू अड्डा में लोगों को बसाया और वही लोगों को मालिकाना दिलाया। रविदास नगर है, जो जाके मालूम कर लीजिए, जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उन सब लोगों को वहीं पर मालिकाना हक मिलने का काम हुआ। नई बस्ती है नबीउल्लाह रोड के ऊपर, तमाम ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्तियों के लोगों को वहीं पर मालिकाना दिलाया और उस पैसे से वहीं पर विकास कराने का काम किया। यहाँ पर कुकरेल नाला है, यहाँ पर कराल नाला है, नाले के दोनों लोग रहते हैं, उनको उजाड़ने के लिए नोटिस दिया रही है। हम लोगों ने कहा है कि कुकरेल नाला हो चाहे कराल नाला हो, उन लोगों को उजाड़ने से पहले उन लोगों को मालिकाना हक देना पड़ेगा। बिना मालिकाना हक दिए हुए हम किसी के मकान को लूटने नहीं देंगे। अकबर नगर में भी ऐसा ही करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। जमीन को खाली करा करके बड़े बिल्डर के हाथ बेचने का प्रयास हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि जो गरीब लोग रह रहे हैं मलिन बस्तियों में, इनको उजाड़ करके और उस जमीनों को बड़े बिल्डर के हाथ में बेचने का काम हो रहा है। इसका हम लोग विरोध करने का लगातार काम करते रहते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा और कांग्रेस की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए विजेश सिंह जी आज संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी समाजवादी प्रत्याशी और आपके साथ। जी, संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय मीटिंग भी की है और लमसम हम लोगों ने
शहर स्तर से लेकर के बूथ कमेटियां तक हमने बनाई हैं, और जो आज हमने सपा महानगर अध्यक्ष जी को हमने सौंप भी दी है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। लेकिन राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है, 2 बार से लगातार सांसद और मंत्री हैं, और फिर इस बार वो तीसरी बार मोदी गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपका इंडिया गठबंधन उनको हरा पाएगा? चेहरा बड़ा कोई नहीं होता, चेहरा जनता बनाती है। जनता ने उन्हें बड़ा बनाया है, लखनऊ की जनता ने उन्हें बड़ा बनाया है। और लखनऊ की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 10 सालों में जिस व्यक्ति ने 10 दिन भी अगर पूरी तरह से लखनऊ को नहीं दिया, इस बार उनको टाटा बाय बाय कर देना है। आपको प्रभारी बनाया गया है? जी, हमें प्रभारी बनाया गया है। मैं पूरी तरह से निष्ठा के साथ हम इंडिया गठबंधन के सीट रविदास मल्होत्रा जी को जिताने का कार्य करेंगे। मोहनलालगंज के बारे में क्या? हम मोहनलालगंज में प्रभारी नहीं हूँ। मोहनलालगंज भी क्या कहते हैं, कमेटी हमने इसी तरह तैयारी हो चुकी है। जो इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं आर के चौधरी जी, उनको जिताने के लिए पूरी तरह से हम लोग कमेटी सारी बना चुके हैं और पूरी तरह से मैदान में हैं। हम बात करें रायबरेली को लेकर, रायबरेली और अमेठी का अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ है। प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, थोड़ा सा लमसम सारी लिस्टें आ गई, 2-4 सीटें हमारी बची हुई हैं, 2-4 दिन में वही क्लियर हो जाएगा। ये तो ब्रजेश कुमार सिंह जी ने साफ तौर पर बता दिया, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हमारे साथ है और ईमानदारी से हम समाजवादी पार्टी को लड़ाएंगे और रविदास मल्होत्रा को जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ समीर खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ।